Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज़ करके और जो भी कंडीशंस गिवन है उनको प्रूव करना है, जो रिलेशन गिवन है उनको प्रूव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिटरमिनेंट गिवन है एक्स ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 0। केवल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करनी है, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। ओके तो ये क्वेश्चन आपको 1 से 7 तक ऐसे ही करने हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, केवल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम इस पार्ट को यानी कि C3 को कॉलम 3 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, है ना। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी 5th प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। और इन टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, पूरे डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड, C3 को स्प्लिट करें हम ए बी सी, और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, तो एक्स वाई जेड यहीं यानी कि एक्स वाई जेड यहाँ एक डिटरमिनेंट हो गया, फिर प्लस जो ये बच गए ए बी सी ये अगले डिटरमिनेंट में, यानी कि बाकी कॉलम्स ऐसे ही एक्स वाई जेड ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी आ गया। लेट इट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 प्लस डिटरमिनेंट 2। इसको डिटरमिनेंट 1 मान लिया और इसको डिटरमिनेंट 2 मान लिया। अब डिटरमिनेंट 1 में देखिए हेयर इन डिटरमिनेंट 1, अब यहाँ लिख सकते हैं इजिली कि एक्स वाई जेड यानी कि C1 इन डिटरमिनेंट 1 C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल एंड in determinant 2 C2 and C3 and C3 are identical होगी तो डिटरमिनेंट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देयरफॉर डिटरमिनेंट 1 प्लस डिटरमिनेंट 2 इक्वल्स टू, यहाँ से दोनों की वैल्यू क्या आएगी? डिटरमिनेंट 1 भी 0 हो गया और 2 भी 0 हो गया, तो इक्वल टू 0। और ये साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर हो गया? तो देयरफॉर यू कैन से इट इज प्रूव्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन में डिटरमिनेंट गिवन है, इसको भी 0 के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन एक्सपेंड नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स ही यूज करने हैं। तो कुछ इस तरह से बनाई, क्योंकि 0 करना है तो या तो किसी भी रो और कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, या कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ सोचिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसके ऊपर ऑपरेट कर लो। अब ऐड करने से ही बात बनेगी कि ऐड करेंगे तो बी से बी कटेगा, ए माइनस सी, समझ गए ना। तो ऑपरेटिंग
R1 टेंड टू R1 प्लस R2 ऐड कीजिए, वी गेट इक्वल्स टू ये प्लस ये, बी से बी कट गया ए माइनस सी, सी कट गया बी माइनस ए कट गया सी माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये सी माइनस ए बनेगा, ये माइनस बी हो जाएगा और ये बी माइनस सी, तो माइनस यहाँ से कॉमन लें, ये हो गया सी माइनस ए, माइनस इस एलिमेंट से ए माइनस बी, माइनस इस एलिमेंट से और बी माइनस सी, बाकी एज इट इज़ बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। ओके, नाउ क्या आ जाएगा अब आपका, इस माइनस को बाहर निकाल लें, यानी कि -1 कॉमन ले लिया, कहाँ से, R1 से, तो डिटर्मिनेंट हो गया C माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, R1 और R3 आइडेंटिकल हो गए, दोनों रोज बिल्कुल एक जैसी हैं, तो लिखें हेयर R1 and R3 are identical, therefore तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, therefore इक्वल्स टू -1 इंटू 0, तो इक्वल टू आ गया 0, और लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई सॉल्व करते करते, 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, इट इज अ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में डिटरमिनेंट गिवन है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंडिंग एंड यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, आइडेंटिकली बनेगा और तो कोई तरीका नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टर्म को देखिए 65 है जैसे, तो क्या हम 65 को लिख सकते हैं 63 प्लस 2, और 75 क्या लिखा जा सकता है, ये आएगा ना 7 9 जा 9 8 जा 72 प्लस 3, और 86 को क्या 9 9 जा 81 प्लस 5, तो 2 3 5, ये 2 3 5, ठीक है, और यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते हैं सभी से, तो ये 7 8 9 बनेगा। समझ रहे हैं कुछ, तो आप ऐसे करें, लेफ्ट हैंड साइड लें पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2 3 5 7 8 9 65 75 86, और इसको सॉल्व करते हैं, इन टर्म्स को ऐसे स्प्लिट कर लो, 2 3 5 7 8 9 65 इक्वल टू 63 प्लस 2 72 प्लस 3 81 प्लस 5। अब ये कुछ आपने ध्यान दिया हो तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया, इसके ऊपर प्रॉपर्टी 5 ऑपरेट करो, यानी किसी डिटर्मिनेंट की किसी कॉलम या रो के सारे एलिमेंट अगर दो नंबर्स के सम के इक्वल हैं तो हम पूरी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखें, एक डिटर्मिनेंट तो इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ, दूसरा इस दूसरे एलिमेंट, तो लिखिए 2
3, 5, 7, 8, 9 और यहाँ आ जाएगा 63, 72, 81 और प्लस 2, 3, 5, 7, 8, 9 और यहाँ से आ गया 2, 3, 5। ओके, अब क्योंकि ये दो डिटर्मिनेंट हैं, ओके तो अब ध्यान से देखिए ये 2, 3, 5, 2, 3, 5 ये डिटरमिनेंट तो जीरो हो गया। क्यों? ये दोनों C1 और C3 आइडेंटिकल हैं। तो हम इसको सोल्व करते जाएंगे, या इसको डिटरमिनेंट 1 मान लो, डिटरमिनेंट 2, अलग अलग दोनों को सोल्व कर लो। यहाँ से देखिए इसमें 2, 3, 5 और 7, 8, 9 और इस कॉलम से 9 कॉमन ले लो। 9 अगर कॉमन लेंगे हम, यानी कि 9 को अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 9 और प्लस इसको लिख दिया मैंने 0। समझ गए? 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ C1 और C3 आइडेंटिकल है। लिख भी सकते हैं एज C1 एंड C3 in second determinant are identical। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब देखिए यहां से, नाउ इट इज इक्वल्स टू 9 इंटू यहां C2 और C3 ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं, तो ये भी 0 और प्लस 0। यहां भी लिख सकते हैं आप एयर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल इन फर्स्ट पार्ट। तो इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? देयरफॉर hence it is proved। 0 के इक्वली प्रूव करना था। क्लियर? ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 करना है। बात वही है कि इसको एक्सपेंड किए बिना यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आप इसको प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1, 1, 1 BC CA AB और इसकी मल्टीप्लाई कर लें एक बार, अंदर एक स्टेप कम हो जाएगा, है ना। तो B की A की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए AB प्लस AC, यहाँ B की BC प्लस BA CA प्लस CB, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब किसी तरह से कोशिश कीजिए कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, क्योंकि इक्वल टू 0 करना है। हम ऐसा करते हैं, ये जो C2 है इसको अगर इसमें C3 में ऐड कर दें तो तीनों एलिमेंट C3 के एक जैसे हो जाएंगे। एक जैसे होने का मतलब है कॉमन ले सकते हैं। तो ऑपरेट करें, ऑपरेटिंग क्या करेंगे, C3 को लिखेंगे C3 plus C2 and we get what we get equals to, यहाँ 1, 1, 1 BC CA AB और ये ऐड करना है इसमें, यानी कि AB प्लस AC प्लस BC, सही है। और इसमें ऐड करना है ये, यानी कि BC प्लस BA प्लस CA और इसमें ये ऐड करना है, तो CA प्लस CB प्लस AB, ये आ गया। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव होती है, तो AB का मतलब कहीं BA है, जैसे यहाँ है BA, तो एक ही बात है, ये AB, तो तीनों टर्म में AB है, AC तीनों टर्म में है, BC भी तीनों टर्म में है, CB का मतलब BC है। तो ये
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, ये हम यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 1 1 बी सी सी ए बी। एक बार एक स्टेप बढ़ा लिया हमने, थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं, ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसको भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये सीधा एक नजर से दिख रहा है कि भी ये एक जैसे हैं, इसको कॉमन ले लो तो वी गेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज कॉमन, एंड क्या बचा है डिटर्मिनेंट में 1 1 1 बी सी सी ए बी, और यहां भी 1 1 1। क्यों? ये सारी टर्म्स तो बाहर आ गई। नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये एज इट इज। यहां देखिए ये C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ओके, therefore equal to 0 or equal to right hand side. Hence, result is proved. Clear? Okay. Now the fifth part, थोड़ा सा देखिए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट हैं, कोई साइड निश्चित नहीं है, तो बड़ी साइड लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को लेकर के चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, यस चलो लेफ्ट हैंड साइड लिखी पड़ी है, इसको यहाँ स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? देखिए सोल्व करेंगे, ये है 2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट। अगर ऐसे ऐसे दो डिटर्मिनेंट बन जाए हमारे पास, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 भी आ जाएगा, सही है। अब ये दो डिटर्मिनेंट की बात चल रही है, तो यहाँ से हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में जो है ना स्प्लिट करते हैं, प्रॉपर्टी 5 लगा करके। कैसे? जो थर्ड रो है इसके एलिमेंट्स को जो है हम स्प्लिट करेंगे। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आप थर्ड के कर रहे हो, आप R2 के करो, R1 के करो, भाई आप किसी के भी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं जैसे R3 से कर रहा हूं, तो आप ट्राई करना बाद में कि आप R2 से करें, R1 से करें, फिर भी आप क्वेश्चन अगर नहीं होगा जरूर, प्रॉपर रूप से लगाएं, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं होता है तो भाई लिखो आप, हम उसको सोल्व करेंगे। ओके, तो कैसे इसको स्प्लिट करते हैं, ए पी एक्स एक डिटर्मिनेंट में रखेंगे, बी क्यू वाई दूसरे में। तो कैसे लिखें, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और यहां ए पी एक्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 5 से हम किसी एक डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ओ सॉरी ये प्लस सम, दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में, यानी कि यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और यहाँ ए पी एक्स आ चुका है, तो बी क्यू वाई, बी क्यू वाई। ओके, अब दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग सोल्व करेंगे और ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू कि ये डिटर्मिनेंट 1 है और प्लस ये डिटर्मिनेंट 2, ये हमने मान लिया, सही है। नाउ डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए पी एक्स, ठीक है। इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग, क्या ऑपरेट करें, R2 माइनस R3, यानी कि R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 माइनस R3, एंड वी गेट
what we get equals to R1 as it is, B plus C, Q plus R, Y plus Z, और R2 में इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, A कटेगा, P कटेगा, X, यानी कि C R Z A P X। ओके, अब यहां से भी एक B से भी टर्म है, R1 से R2 सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ ऑपरेटिंग R1 टेन टू R1 माइनस R2, तो इक्वल्स टू आ जाएगा R1 माइनस B Q Y, B Q Y C R Z A P X। ओके, नाउ इक्वल्स टू, ध्यान दें अब ये टर्म तो आ गई लेकिन रोज आगे पीछे हैं। हम क्या करेंगे, C आएगा आपका तीसरे नंबर पर, A B C, इस A वाले को पहले यानी कि R1 और R3 को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, लिख देंगे हम यहाँ इंटरचेंजिंग, क्या हो गया भाई, सूख जाता है गर्मी में, इंटरचेंजिंग R1 एंड R3, वी गेट R1 ये है, R3 ये है, तो A P X और B एज इट इज C R Z, और यहाँ आ जाएगा B Q Y। इंटरचेंज कर दिया, लेकिन जब किन्हीं दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, चेंज, यानी कि -1। समझ गए बात। ऑन इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी है ये, एनी टू रोज और टू कॉलम्स, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज्ड। अगेन एक बार फिर करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट रो पूरा हो चुका है, सेकंड में यहाँ बी वाला यानी कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। तो अब हम R3 और R2 और R3 को इंटरचेंज करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटरचेंजिंग को, ऑपरेटिंग R2 बताया था ना पहले भी, और ये इंटरचेंज का R3। अब दोबारा से कर रहे हैं तो फिर डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अब ये -1, फिर एक -1 आएगा, +1, यानी कि डिटर्मिनेंट का साइन कर दिया चेंज, हो गया चेंज। और A P X और यहाँ आ जाएगा B Q Y C R Z। अब ये डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, समझ रहे ना, आ गया। ओके, इसको अज्यूम कर लो नाउ, यानी कि आ गया डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू। क्लियर, ये आ गई डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू, और इसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, 1 तो इसी को मान लेते हैं, और इसको मान लो 2। अब हम डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये डिटर्मिनेंट 2 है। नाउ डिटर्मिनेंट 2 इक्वल्स टू B plus C Q plus R Y plus Z, C plus A R plus P Z plus X B Q Y। ठीक है, थोड़ा स्पेस अरेंज किया है। डिटरमिनेंट 1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे, ये यानी कि यही पार्ट आया है बिल्कुल राइट हैंड साइड में, एक भाग आ गया है, हमें चाहिए ये ट्वाइस। अब दूसरा यहां से आएगा, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब देखिए दूसरा कैसे निकालें, तो हम क्या ऑपरेट करें, देखो राइट हैंड साइड में बी क्यू वाई है। अब अगर हम इस बी वाली टर्म को R1 से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ C बचेगा, R बचेगा और Z, CRZ है ये रहा,
तो 2 रो कंप्लीट हो जाएंगी। तो क्या ऑपरेट करें, ऑपरेटिंग R1 की जगह लिखेंगे R1 टेन टू R1 माइनस R3 एंड वी गेट इक्वल्स टू, ये माइनस ये बी कट गया, सी आर जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स बी क्यू वाई। ओके, अब रह गया सिर्फ एक, ये सी प्लस ए वाली टर्म किस में चेंज होनी चाहिए, बी आ गया सी आ गया ए वाली टर्म में, ए बचाना है सी हटाना है, तो R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी कि यहां अब हम कर सकते हैं ऑपरेटिंग, किसको चेंज करेंगे R2, और R2 को लिख सकते हैं हम R2 माइनस R1। तो व्हाट वी गेट R1 एज इट इज सी आर जेड, R2 को लिखिए ये माइनस ये, तो सी से सी कट गया ए, आर कट गया पी, जेड कट गया एक्स, यानी कि ए पी एक्स, ए पी एक्स, और थर्ड रो एज इट इज बी क्यू वाई। ओके, अब देखिए सारी टर्म्स तो हमारी आ गई हैं राइट हैंड साइड की, बट रोज दाएं बाएं हैं, तो हम इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस ए वाली रो यानी कि सेकंड रो को और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर दो, या आप लिख सकते हैं सीधा ऑपरेटिंग R1 इंटरचेंज है ना विद R2, तो वी गेट इक्वल्स टू ए पी एक्स सी आर जेड बी क्यू वाई। अब भैया जब इंटरचेंज किया है दो रोज को, तो साइन भी चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का, यानी कि -1। अब ए सी है, इस सी को थर्ड रो पर लाओ, है ना, इस पूरी सेकंड रो को थर्ड, तो अगेन इंटरचेंज, अगेन इंटरचेंजिंग, तो अगेन डिटर्मिनेंट का साइन फिर से चेंज, यानी कि माइनस का प्लस हो गया, तो फर्स्ट एज इट इज ए पी एक्स, थर्ड को सेकंड बढ़ाओ बी क्यू वाई, और सेकंड को थर्ड सी आर जेड। क्या लिख दूं यहां, ऑपरेटिंग R2 और 3 को किया ना, R2 R3, ये लिखना जरूरी है। और ये किसकी वैल्यू आ गई, अब डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू आ गई, इसको आप कह सकते हैं 3। अब 2 और 3 को केवल ऐड करके यहां लिखना है। नाउ डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 1 क्या है, ए पी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड कॉलम वाइज, और डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और क्योंकि दोनों सेम हैं तो x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो ये डिटर्मिनेंट प्लस ये डिटर्मिनेंट ट्वाइस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड और इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। थोड़ी स्पेस की दिक्कत हो गई थी, लेकिन ठीक है, क्या करना है आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है उसका थर्ड रो लें, स्प्लिट करें, 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिखें, एक डिटर्मिनेंट को अलग से सोल्व करें, फिर सेकंड को सोल्व करें और दोनों को ऐड करके इक्वेशन 1 में पुट कर लें। हो गया क्लियर।